Good morning, students. Today we will study the chapter Subject and Predicate. Subject. In a sentence, the person or thing we speak about is called the subject. किसी भी सेंटेंस में हम किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेयर रन्स फास्ट. मेयर के बारे में क्या बात हो रही है कि इट रन्स फास्ट. सेकेंड एग्जाम्पल इज काऊ ईट्स ग्रास. काऊ के बारे में क्या बात हो रही है कि वो ग्रास खाता है. ईट्स ग्रास. किसके इन दोनों सेंटेंस में किसके बारे में बात हुई है? मेयर और काऊ के बारे में. सो इन दीज टू सेंटेंसेस द सब्जेक्ट्स विल बी मेयर एंड काऊ. और प्रेडिकेट हो जाएगा runs fast and eats grass in both the sentences respectively. Now let us learn what a predicate is. Predicate tells us what the subject does or is. Predicate किसी भी सेंटेंस का वो दूसरा पार्ट है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या है, उसके बारे में वो कुछ आपको आइडिया देता है. एंड किसी भी सेंटेंस में आप जान रहे हैं कि वर्ब ज़रूरी होता है. एक वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है. तो जो वर्ब होता है वो हमेशा प्रेडिकेट के हिस्से में आता है. मतलब आपका सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड या 2-3 वर्ड्स हो सकते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं, और प्रेडिकेट में आपका वर्ब भी इंक्लूडेड होता है. इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, मेयर रन्स फास्ट. मेयर हो गया सब्जेक्ट. सेम सेंटेंस हम ले रहे हैं, वहाँ पे मेयर सब्जेक्ट था और यहाँ पे रन्स फास्ट प्रेडिकेट है. तो दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके सेम है, सब्जेक्ट में जो हमने अभी पढ़ा और प्रेडिकेट में. सेकेंड एग्जाम्पल है अंकुर इज़ रीडिंग. अंकुर हो गया सब्जेक्ट, इज़ रीडिंग हो गया प्रेडिकेट. यहाँ पे रीडिंग आपका वर्ब है एंड रन्स आपका वर्ब है. मेयर रन्स फास्ट, रन्स इज़ अ वर्ब एंड रीडिंग भी है एक वर्ब. अब दोनों सेंटेंसेस में हम देखें जो अंडरलाइंड हैं, रन्स फास्ट एंड इज़ रीडिंग, ये दोनों ही प्रेडिकेट हैं और दोनों में ही वर्ब है. सो प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज़. प्रेडिकेट हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल में अंकुर सब्जेक्ट है तो अंकुर क्या कर रहा है, तो अंडरलाइंड है इज़ रीडिंग, ये प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. इसलिए यहाँ पे हमें प्रेडिकेट बता रहा है, इज़ रीडिंग बता रहा है कि अंकुर पढ़ रहा है. इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब, तो यहाँ पे रीडिंग है वर्ब. Now divide the following sentences into subject and the predicate. अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, उनको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे और थोड़ा क्लियरली देखेंगे, समझेंगे. द सेंटेंस इज नंबर 1, मेयर रन्स फास्ट. सेम एग्जाम्पल. द सेकेंड सेंटेंस इज एंथनी इज रीडिंग. एंथनी पढ़ रहा है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम बांटते हैं दोनों सेंटेंस को. मेयर इज़ द सब्जेक्ट, रन्स फास्ट इज़ द प्रेडिकेट. एंथनी इज़ रीडिंग. एंथनी इज़ द सब्जेक्ट क्योंकि ये एक इंसान का नाम है. एंथनी इज़ अ पर्सन. मेयर इज़ एन एनिमल. ये दोनों ही नाउन हैं, ये सब्जेक्ट है, इनके बारे में बात हो रही है पूरे सेंटेंस में. तो मेयर के बारे में क्या बात हो रही है? रन्स फास्ट. एंथनी के बारे में क्या बात हो रही है? इज़ रीडिंग. दोनों में ही वर्ब है, तो दीज आर ऑल प्रॉपर सेंटेंसेस. इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सही हैं. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने आपको बांट के दिखा दिया. दोनों सेंटेंस में आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करना, आइडेंटिफाई करना अब सीख गए हैं. अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू डू. नाउ यू हैव टू डिवाइड दीज sentences into
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए हैं, यू नो वेल क्या सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट होता है एक सेंटेंस में। तो यहाँ दिए हुए 6 सेंटेंसेस में से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करके लिखना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।